और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आप देखें अभी अभी ट्वीट किया है कि जनरल रावत had served the country with exceptional courage and diligence as the first chief of defense staff. He had prepared plans for jointness of our armed forces. तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी ये बता रहे हैं कि बेहद बहादुरी के साथ, डेडिकेशन के साथ, डिलीजेंस के साथ जनरल रावत ने देश की सेवा की और देश के पहले सीडीएस के तौर पर उन्होंने बेहद बारीकी के साथ काम किया था हमारी आर्म्ड फोर्सेस की जॉइंटनेस के लिए, उनके इंटीग्रेशन के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ये ट्विटर पर अभी अभी उन्होंने शेयर किया है। आपको बता दें कि जनरल रावत के घर पहुंचने वालों में सबसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ही थे और अब कहना पड़ रहा है दुख के साथ, अलविदा जनरल बिपिन रावत। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक हेलीकॉप्टर क्रैश में हमारे बीच नहीं रहे हैं और ये साफ हो चुका है कि जो वो हादसा था बहुत ही घातक रहा। 14 लोग जिसमें सवार थे जिस हेलीकॉप्टर में, जिसमें जनरल रावत थे, उनकी पत्नी मधुलिका रावत जी थीं। इसके अलावा उनके साथ ब्रिगेडियर और कर्नल रैंक के ऑफिसर्स वो थे, साथ में उनके जो सिक्योरिटी से जुड़े हुए लोग थे वो थे, इस हेलीकॉप्टर को फ्लाई करने वाले पायलट, उनके एक और को पायलट, इसके अलावा जो टेक्नीशियंस थे, इंजीनियर थे, वो भी उसके अंदर थे। और ये अब बात साफ हो गई कि कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हुई, जिनमें जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी भी शामिल हैं। उनके इन सभी मृत आत्माओं के परिजनों के साथ हम सब की संवेदनाएं हैं और जनरल बिपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नाते हमेशा हमेशा याद किए जाते रहेंगे। इससे पहले सेना में उनका 40 वर्षों का योगदान रहा है। अहम पदों पर जनरल रावत रहे। देश के सेना प्रमुख के तौर पर 3 साल का कार्यकाल रहा उनका। इसके अलावा देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जिम्मेदारी भी उनको मिली। ये भी उनकी काबिलियत के बारे में बताता है। तो ये अभी अभी जो खबर आई है, अब इसको आपने देखा राजनाथ सिंह जी ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। इससे पहले इंडियन एयरफोर्स ने सबसे पहले इसके बारे में जानकारी दी थी। मनीष प्रसाद जो लगातार आपसे शायद इस ओर इशारा कर रहे थे, लेकिन चूंकि ये मामला जुड़ा हुआ था देश की सुरक्षा से, जनरल रावत का पद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद है, इसलिए जब तक इसकी सरकारी तौर पर कोई पुष्टि न करता यह खबर आप तक नहीं पहुंचाई जा सकती थी। मनीष। सौरभ, और यही संयम के साथ इसका इंतजार किया जा रहा था कि कब औपचारिक तौर पर हो। अब जब ये पूरा इंसिडेंट सब बताना बहुत जरूरी है कि आखिरकार ये घटना कैसे घटी। हालांकि औपचारिक तौर पर भारतीय वायुसेना ने और रक्षा मंत्री ने इसकी पुष्टि कर दी है। रक्षा मंत्री सबसे पहले जब ये बिल्कुल क्लैरिटी हुई, आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे ने पूरी जानकारी रक्षा मंत्री को दी और रक्षा मंत्री उसके तुरंत बाद ही सीधा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के घर पहुंचे। वहां के परिवार के लोगों से, उनके परिवार के लोगों से, उनकी बेटियों से उन्होंने बातचीत की, सांत्वना दिया और बाहर निकले। यह तय हुआ कि सीसीएस की मीटिंग के आसपास ही इसको बताया जाएगा, इसका जिक्र किया जाएगा। और चूंकि ये क्राइसिस मैनेजमेंट टाइप ना लगे और पैनिक ना लगे, पूरा देश पैनिक में ना आए, तो इसीलिए पूरी स्थिति तैयार की गई। और हमें यह भी बताया गया कि पूरी लॉजिस्टिक और सारी चीजें, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनकी पत्नी मधुलिका रावत के समेत जितने भी लोग ऑन बोर्ड थे, उन सभी के लिए, ऑफिसर्स ऑन बोर्ड और जवान ऑन बोर्ड थे, उन सभी के लिए पूरी तैयारी की जाए, उनके परिवार के लोगों को बताया जाए। परिवार के लोगों को पूरी जानकारी दी गई, बताया गया, घटना के बारे में बताया गया कि यह बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक टेक्निकल स्नैग हुआ जिसकी वजह से यह क्रैश हुआ। दरअसल जब ये मी-17 V5 टेक ऑफ किया था तो उस दौरान भी सब कुछ स्थिति बिल्कुल ठीक थी, लेकिन 10 मिनट पहले, यानी लैंडिंग से 10 मिनट पहले ये टेक्निकल स्नैग हुआ और फिर उसके बाद इसमें क्रैश हुआ। सौरभ, अब इसमें पूरी जानकारी के साथ हम आपको बता दें, इसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, साथ में ब्रिगेडियर लीडर जो कि उनके डीए, उनके आप समझ लीजिए कि उनका कार्यभार देखने वाले इस समय सबसे इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट पोजीशन पे थे। उसके अलावा उनके एसओ लेफ्टिनेंट कर्नल हरिंदर जो कि गोरखा ऑफिसर और बहुत ही हाईली ब्रेव ऑफिसर आप उन्हें कह लें। उसके अलावा 5 पीएसओ जो कि एक सहायक के तौर पर जनरल बिपिन रावत के साथ हमेशा रहे हैं, हमेशा से रहते हैं। और ये पीएसओ चेंज हो जाते हैं, लेकिन ब्रिगेडियर लीडर और साथ में लेफ्टिनेंट कर्नल हरिंदर हमेशा उनके साथ रहते हैं। ये प्रोटोकॉल है। और उसके बाद विंग कमांडर पृथ्वी जो कि 10 नाइट स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना की, जिसे नाइट स्क्वाड्रन कहते हैं, और उसको हाई ऑल्टीट्यूड और साथ में इस तरीके से 1962 का वॉरफेयर हो या अभी का वॉरफेयर हो, बहुत इस यूनिट को एक्सपीरियंस रहा है। और विंग कमांडर पृथ्वी खुद डेकोरेटेड और हाईली प्रोफेशनल पायलट हैं, जिनको
वो इंस्ट्रक्टर ग्रेड के थे और उनके आर्ट्स भी बहुत ज्यादा थे और वो बिल्कुल पूरी तरीके से इक्विप्ड थे। पूरा टेक्निकल चेक किया गया, उसके बाद एक्सटर्नल चेक किया गया, मेंटेनेंस चेक की गई और उसके बाद ही फिट फॉर फ्लाइंग था वो। उनके साथ स्क्वाड्रन लीडर जो रैंक ऑफिसर और एक इंजीनियर और साथ में ग्रुप कैप्टन विवेक थे। ग्रुप कैप्टन विवेक वहां पे डायरेक्टिंग स्टाफ हैं स्टाफ कॉलेज के, वो ये सभी लोग मौजूद थे। इस समय सिर्फ ग्रुप कैप्टन विवेक की हालत बहुत ही गंभीर है, वो मिलिट्री हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। जिस एक व्यक्ति के बारे में हम लगातार जिक्र कर रहे थे, ये ग्रुप कैप्टन विवेक, और हमारी दुआएं कि वो जल्दी वो जो स्वस्थ हों। ग्रुप कैप्टन विवेक, आप बता रहे हैं कि वो वेलिंगटन से आए थे रिसीव करने के लिए जनरल रावत को? हाँ बिल्कुल सौरभ, जिस ऑफिसर का हम जिक्र कर रहे थे कि जो इस समय वेलिंगटन से करीबन 3 से 4 की संख्या में जो ऑफिसर्स थे, उसकी अगुवाई, क्योंकि 3 तो भारतीय वायुसेना के ऑफिसर थे और डीसीसीएस यानी आप ये समझ लीजिए कि डायरेक्टिंग स्टाफ ऑफिसर के तौर पर जो ग्रुप कैप्टन विवेक हैं वो इनको लेने आए थे और यही इनको लेकर वापस जा रहे थे। उसी दौरान ये क्रैश हुआ और क्रैश में इस समय ग्रुप कैप्टन विवेक की हालत बहुत ही गंभीर है। हालांकि मिलिट्री हॉस्पिटल में पूरा उनका इलाज चला जा रहा है और इस समय एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी खुद वहां पर मौजूद हैं। लेकिन अभी तक की सबसे बड़ी खबर है, पहले देश के पहले बने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत अब हमारे बीच नहीं रहे। उनकी पत्नी मधुलिका रावत, जो कि एक मदर फिगर है पूरी सेना के लिए, आर्म फोर्सेस के लिए, वो अब नहीं रही। उसके अलावा जो बाकी जो ऑफिसर्स और जवान हैं, उनके परिवार के लोगों को इन्फॉर्म कर दिया है सौरभ। तो जनरल रावत का बहुत ही दुखद देहांत आज इस हेलीकॉप्टर क्रैश में हुआ और जैसा हम आपको बता रहे हैं कि हमेशा उनका नाम याद रखा जाएगा देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर। और आज वक्त है कि उनके 4 दशक लंबे इस सैन्य अनुभव के बारे में, करियर के बारे में भी सबको जानना चाहिए। देश के पहले सीडीएस तो वो थे ही, इसके अलावा देश के 27वें थल सेना प्रमुख भी रहे थे। इस आर्मी के उप प्रमुख का पद भी उन्होंने रखा। 1978 में आर्मी में कमीशन हुए थे 11 गोरखा राइफल्स में। 4 दशक का लंबा अनुभव जिसके दरमियान उन्होंने अनेक पदों पर काम किया, फॉरेन पोस्टिंग्स भी उनकी रहीं और इसके अलावा मिलिट्री ऑपरेशंस में उन्हें महारत कही मानी जाती थी उनकी। एनडीए, आईएमई और डीएससी से उनकी ट्रेनिंग हुई और एमफिल और पीएचडी की डिग्री भी जनरल रावत ने प्राप्त की थी। इसके अलावा आपको बता दें पौड़ी गढ़वाल में उनका जन्म हुआ था। जनरल रावत खुद एक आर्मी बैकग्राउंड से ही आते थे, उनके पिता भी सेना के सीनियर अफसर रहे और जितने भी लोग जनरल रावत को मिले हैं या उनके साथ कुछ भी समय बिताया है, तो वो हमेशा, मनीष और आपका तो अक्सर मिलना होता होगा, वो हमेशा इस बात को याद करते हैं कि आप बहुत मिलनसार किस्म के व्यक्ति थे व्यक्तिगत तौर पर और हमेशा हर किसी के साथ बहुत ही पोलाइटली, डिग्निफाइड तरीके से बात करना, अपनी बात को स्पष्टता के साथ रखना, यह उनकी पहचान में शुमार था। एक एक्सेसिबल जनरल के तौर पर उनकी पहचान हमेशा रही। सौरभ, आपको ध्यान होगा, पहले तो एक करेक्शन दे दूं, ये ग्रुप कैप्टन विवेक नाम है उनका, वरुण नाम है। ग्रुप कैप्टन विवेक में गलती से बोल गया, उनका नाम ग्रुप कैप्टन वरुण है, जो कि डायरेक्टिंग स्टाफ ऑफिसर हैं डीसीसीएस के। अब जनरल रावत के बारे में जिक्र, सौरभ आपको ध्यान होगा, जब आप भी उनसे मिले थे तो बहुत ही हम्बल हैं, डाउन टू अर्थ हैं और बिल्कुल आपके उसी टेम्परामेंट पर आकर वो बात करते हैं। खासतौर पे इस समय अब उनको हमेशा के लिए याद किया जाएगा जो रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस उन्होंने शुरू किया, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप के बारे में जिक्र किया और साथ में जॉइंटमेंटशिप की बात की, सिंगल विंडो सेटअप किया और साथ में जो बीच में डीएमए को स्ट्रक्चरिंग की उन्होंने, यानी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स को जो स्ट्रक्चर करके जो तैयारी की, वो एक बहुत ही मील का पत्थर है और इसको हमेशा याद रखा जाएगा। खासतौर पे जो जनरल रावत से जब हमारी बात हुई थी, जब वो टेक ओवर कर रहे थे, जब उनका ऑर्डर आया था, तो उन्होंने कहा था कल से मैं सीडीएस हो जाऊंगा और वो बहुत एक्साइटेड थे अपने बैचेस को लेकर कि मैं किस तरीके का बैच होगा, क्या होगा और नए तरीके के जो बैच फॉर्म होंगे वो क्या होंगे। उसके बाद मैंने उनसे ये सवाल जरूर पूछा था कि आपने, जब मैंने आपसे पूछा था कि पाकिस्तान, जब वो चीफ थे, कि पाकिस्तान के अगर आतंकवादी आते हैं तो आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा 2.5 फुट नीचे भेज दूंगा। और जब वो सीडीएस बन गए, जब मैंने उनसे यही सवाल दोबारा पूछा कि पाकिस्तान आएगा तो क्या करेंगे, तो उनका जवाब था कि मैं अपनी सेना को सशक्त करूंगा, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप के तौर पर जॉइंटमेंटशिप ऐसी लाऊंगा ताकि वो एक घेरा बने जिसको कोई ना भेद पाए। और इसीलिए उन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग की बात की, उन्होंने आईबीजीज की बात की, उन्होंने एलएसी में जो जवान थे, मॉडर्नाइजेशन, इक्विपमेंट, वेपन सिस्टम, उसको इक्विप्ड करने की बात की। डीएमएस तैयार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर वो रक्षा मंत्री के थे और इसीलिए वो एक बहुत ही सिंपल तरीके से, मतलब उनके बारे में कहा जाता है कि ऐसा ऑफिसर जो कि जवान से लेकर ऑफिसर तक हर लेवल पर सोच सकता है और उसी आधार पर कार्रवाई करता है, उसी आधार पे
आगे बढ़ता है। हम हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ये बात पहुंचाने के लिए रक्षा मंत्री के थ्रू जो रिपोर्ट्स हैं, सारी की सारी तैयारी, यानी साइबर वॉरफेयर या हाइब्रिड वॉरफेयर या आने वाले समय में कैसा वॉरफेयर होगा, उन सब की जो नींव है वो जनरल रावत नहीं रखी। आर्मी चीफ होते हुए या वाइस चीफ होते हुए या फिर अभी के टाइम पे पहले देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होते हुए हमने उनसे ये भी पूछा था कि आपकी प्राथमिकता, आप हमेशा ट्रेवल करते हैं, आप हमेशा बाहर जाते हैं, घर परिवार की बात क्या है? तो उन्होंने कहा था कि मेरा साया उनकी वाइफ जो है वो हमेशा उनके साथ रहती है और वो हमेशा उसी लिए जो उनका टेम्परामेंट है वो हाईली बिल्डअप होगा। सौरभ, जब आपको ध्यान होगा कि हम अफगानिस्तान में थे तो उस दौरान भी उन्होंने मुझे इस बात का जिक्र किया था कि मैंने कहा था कि जो अफगानी इस समय फौजी हैं जो यहां पर हैं उनका क्या करेंगे, क्या उनको हम वापस भेज देंगे जो यहां पे इंडियन अकेडमी में ट्रेंड हो रहे हैं? तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि भाई वो अच्छा है, वो हमारे ट्रेंड हैं, हम उनको वापस भेजेंगे, वो हमें इंफॉर्मेशन लाके देंगे। तो इस तरीके से हर सोच के साथ हाईली इक्विप्ड सोच थी उनकी, हाईली मॉडर्न सोच थी और वही मॉडर्नाइजेशन ऑन ग्राउंड जवानों के पास दिख रहा था। 600 अगर राइफल है भारतीय सेना के पास तो वो दिख रहा था, या फिर यूएवीज, नए यूएवीज आ रहे थे तो वो था, वाइटल इंस्टॉलेशन को सिक्योर करना अलग अलग तरीके से, उन सब के पीछे कोई था तो जनरल बिपिन रावत। इसीलिए हमें यह बात भी बताया गया था कि जैसे ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और साथ में गवर्नर को यह सूचना दी गई, उन्होंने उनके जो पैतृक गांव है पौड़ी में वो पूरी तैयारी शुरू कर दी थी। और जिक्र मैं इसका सौरभ बार बार कर रहा था कि उनके गांव में इसीलिए भेजा जा रहा था ताकि वो लॉजिस्टिक और जो सारी चीजें हैं, सारी जो होता है, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जो होती है वो पूरी की जा सके। और इसीलिए वो पूरे, चाहे मिलिट्री एयरक्राफ्ट हो इन सभी लोगों के लिए, और उसके साथ साथ जो इनके पार्थिव शरीर है वो सम्मानपूर्ण तरीके से यहां लाया जाएगा और फिर उसके बाद पैतृक गांव लाया जाएगा। ये इनिशियल जानकारी मिल रही है, इसमें चेंज भी हो सकता है, लेकिन जनरल रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अब वो हमारे बीच नहीं है। बहुत ही दुखद और ये क्षति पहुंचाने वाली खबर है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और मनीष, अब शायद हम थोड़ा सा खुल के और बात कर सकते हैं कि बहुत देर से इसकी आशंका हम सबके मन में थी और कहीं ना कहीं हो सकता है आपके पास ऐसी सूचना भी पहले आ गई हो, लेकिन जो दर्शक हमें सुन रहे हैं उनके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि हमने ये खबर आप तक तभी पहुंचाना मुनासिब समझा जब इसको एयरफोर्स ने इसकी पुष्टि कर दी, जब रक्षा मंत्री का ट्वीट भी आ गया। उससे पहले आप समझ सकते हैं इतने सेंसिटिव मामले में, संवेदनशील मामले पर जानकारी होने के बावजूद भी कुछ बातें शेयर न करना ही उस वक्त की दरकार होती है। आज जनरल रावत को याद करने का दिन है। जैसे मनीष ने अपने याद किया जनरल रावत के साथ उनकी मुलाकातों को, मुझे 2 बार मौका मिला था जनरल रावत से इंटरव्यू करने का। एक बार जब वो 2016 में पहली बार आर्मी चीफ बने थे, उस वक्त मेरी उनसे बात हुई थी। और दूसरा एक बार मनीष मुझे याद है कि उनका इंटरव्यू किया, वो आर्मी चीफ थे तब, और परवेज मुशर्रफ ने उस वक्त एक जो पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और आर्मी चीफ रहे हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जो गोरखा राइफल्स जिससे आते हैं, रेजिमेंट से आते हैं जनरल रावत, जी हाँ, वो तिरछी टोपी वाला, उन्होंने एक तंज कसा था, जी हाँ, उस पर जनरल रावत ने उस इंटरव्यू में ऐसा करारा जवाब परवेज मुशर्रफ को दिया था और उन्होंने बताया था कि ये तिरछी टोपी वाले ही थे जिन्होंने 90,000 पाकिस्तानियों का सरेंडर लिया था। 93,000, बिल्कुल सही बात है। और सौरभ, आपको ध्यान होगा उसके बाद उन्होंने जिक्र करते हुए कहा था कि ये तिरछी टोपी वाले ही थे। और परवेज मुशर्रफ और साथ में पाकिस्तान में उनका जो वो इंटरव्यू का चंक था वो काफी वायरल हुआ और हर कोई उस समय बहुत परवेज मुशर्रफ उस वजह से बैकफुट पर आ गए थे। और आपका इंटरेक्शन जो था उसमें जब वो बात कर रहे थे, वो सैम मानिकशॉ का जिक्र कर रहे थे, वो 93,000 युद्ध बंदियों की बात कर रहे थे। और आपको बताऊं कि ये इस समय जो स्वर्णिम विजय दिवस मनाया जा रहा है उसमें भी बड़ी भूमिका जनरल बिपिन रावत की थी। उन्होंने कहा था कि ये जो लिबरेशन हुआ बांग्लादेश का, उसे हमें इस तरीके से मनाना चाहिए, बताना चाहिए, ताकि जो हमारी न्यू जनरेशन है वो भी समझ सके कि भारतीय सेना, भारतीय फौज और भारतीय सैन्य व्यवस्था उसका कितना ऐतिहासिक महत्व है। और उसी इतिहास के महत्व की वजह से पाकिस्तान को खदेड़ा, चीन को लताड़ा और उसके बाद बांग्लादेश को आजाद करवाया। तो ये एक सोचे समझे तरीके से इसीलिए 11 तारीख से लेकर 14 तारीख तक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के नेतृत्व में ही, यानी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के नेतृत्व में ही यहां पर ये पूरी तैयारी की जा रही थी। लेकिन मैं फिर से वही सौरभ वही बात कह रहा हूं कि इतना नॉस्टैल्जिक, इतना क्षतिपूर्ण, ये इतना ऐसा समय है कि जहां पे बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी यादें आ रही हैं। खासतौर पे जब आर्मी डे था तो आर्मी डे के एट होम में वो मिले, क्योंकि अब वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई मतलब कुछ बातें कर रहे थे वेपन्स के बारे में। तो मैंने उनसे पूछा कि अब K9 वज्र कहां लगाएंगे, तो उन्होंने कहा K9 वज्र वहां मतलब हाई ऑल्टीट्यूड पे लगेगी, चीन पर लगेगी। और उनका वो जो सहज अंदाज है ना कि मजाक करते हुए बड़ी बड़ी बातों को आराम से बोल देना, वो बहुत है। और आप ये माने कि वो अपनी जो उनकी डिग्री और क्वालिफिकेशन है वो मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन में भी है। तो उनको पता है कि
किस तरीके से किस रिपोर्टर को पिच करना है और जानकारी देनी है और जानकारी बतानी है। वो हमेशा इस बात से हमेशा ऐतराज करते रहे कि कभी भी कोई चीज छुपाओ। वो छुपाने के बिल्कुल भी पक्षधर थे ही नहीं। वो अगर कुछ हुआ है तो उस इंसिडेंट्स के बारे में खुल के बताओ और खुल के जानकारी दो, ताकि वो क्लैरिटी के साथ सामने आ सके। ये उनका व्यक्तित्व था। और इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।